हेमंत जी, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर झारखंड, यहाँ पर जो कुछ भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, पहले तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव कर देती है। ये वही पार्टी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाल किले की प्राचीर से कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, और 5 राज्यों के इलेक्शन भी एक साथ नहीं करवा पाते हैं। और पता है कि क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, वो झारखंड में आप देख लीजिए और महाराष्ट्र में देख लीजिए, जो हालत है फिलहाल, उनको ये पता है कि वो हार जो है उनके सामने है, या फिर जीत को लेकर वो बुरी तरह से घबराए हुए हैं और आश्वस्त नहीं है। यही वजह है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो एक बार फिर से उसकी तरफ से शुरू किया गया है। लेकिन इन राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, खासतौर पे हरियाणा, उसको आप आगे आने वाले चुनाव के मद्देनजर कैसे देख रहे हैं? 4 राज्यों के चुनाव हैं, इनको आप राज्यों के चुनाव मत मानिए। ये मोदी और शाह के दिल्ली में सर्वाइवल से जुड़ा हुआ सवाल है। जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम आपने देखा, 400 पार से चले थे, 240 पर आकर टिक गए और 2 बैसाखियों पे टिके हुए हैं, एक लेफ्ट एक राइट। एक तो सूरत हाल ये है, जिस दिन 4 जून का परिणाम आया था, अगर आपको याद हो, हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया था इस पर, और मैंने आपको ये कहा था कि सबसे क्रूशियल अगर कोई महीना होने जा रहा है तो अक्टूबर नवंबर का महीना होने जा रहा है, जब इन 4 राज्यों के अंदर चुनाव के ड्यू थे, उनका सब एक तय समय है। अब इन चारों राज्यों के अपने अपने राज्य में तो महत्व है ही। जैसे आनंद जी ने झारखंड का बहुत बढ़िया खोल के बताया, क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताया एक एक चीज। ऐसे ही इन चारों राज्यों का आप एक तो लोकल महत्व देखिए। जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वन नेशन वन इलेक्शन का गाना गाते हो आप, और करते क्या हो वो जमीन पे दिखता है। जो भाजपा वाले राजीव कुमार है, मैं तो उनको आजकल भाजपा वाले राजीव कुमार कहता हूँ, वो सीईसी तो रहे नहीं, वो तो भाजपा के हो गए हैं। तो उन्होंने जो चुनाव का जो कार्यक्रम घोषित किया हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, उसमें जितने भयंकर कुतर्क किए वो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तीज त्योहार, ये वो, गणेश चतुर्थी, श्राद्ध, नवरात्रि, महाराष्ट्र में सब कुछ गिनवा दिया। तो क्या वो हरियाणा में नहीं होता? क्या झारखंड में नहीं होता? क्या वो जम्मू कश्मीर में नहीं होता? हिंदुस्तान के त्योहार तो कॉमन है। तो जिन कारणों से हरियाणा में चुनाव कराए जा रहे हैं, उन कारणों से वहां पर चुनाव नहीं करवाए जा रहे। गजब कुतर्क है और कोई लॉजिक नहीं है किसी बात का। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव कुमार की बैटिंग का नग्न उदाहरण है। एक दूसरी, आपने कहा स्टेट वाइज, आप इन चारों राज्यों का महत्व समझिए। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, डिस्प्यूटेड सारा मामला रहा है। जम्मू कश्मीर का नाम लेके आप 370 की सफलताओं के परचम दिखाते हुए, है नहीं, दिखाते हुए पूरे देश में वोट मांगते, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप घाटी में 3 कैंडिडेट नहीं उतार पाए। ये आपकी हकीकत है। तो जम्मू कश्मीर का चुनाव एक राज्य का चुनाव नहीं है, इसका इंटरनेशनल मैसेज होता है। 2014 के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बीच में तो 5 साल लटकाए रखा सब कुछ, आज डिलिमिटेशन होगा, आज ये होगा, आज वो होगा। बेसिकली अब भी जो चुनाव हो रहा है, ये मान के चलिए इनकी इच्छा से नहीं हो रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हो रहा है, डेडलाइन से हो रहा है। वो सारे देश ने देखी। जम्मू कश्मीर का वो महत्व है। हरियाणा की आप बात कीजिए, हरियाणा बहुत छोटी स्टेट है, लेकिन पूरे देश का पॉलिटिकल बैरोमीटर, कोई टेम्परेचर, कोई थर्मामीटर है तो वो हरियाणा है। वो क्यों है? मोदी और शाह को किसी बात से डर लगता है, वो डर लगता है आंदोलनों से। और आपने देखा किसान आंदोलन को कितनी बेरहमी से, कितनी निर्लजता से इन्होंने 370 दिनों तक, 380 दिनों तक दिल्ली के बॉर्डर पे बिठाए रखा। 378 दिन दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। सरकार ने सड़कें बंद की, सरकार ने नश्तरें गाड़ी। अब भी सड़क बंद है 13 फरवरी से लेकर अब तक, आपने देखा होगा शंभू बॉर्डर पे। क्यों? हरियाणा का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो पूरे देश में हरियाणा की जो राजनीतिक हवा है पूरे देश को प्रभावित करती है, क्योंकि दिल्ली 3 तरफ से घिरा हुआ है। दूसरा, कोई भी आंदोलन होता है तो इसी रीजन में होता है, हरियाणा पंजाब से शुरू होता है। किसानों का आंदोलन आपने देखा। कल्पना कीजिए कि वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो और ऐसा ही किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो, तो किसानों को कौन रोकेगा दिल्ली आने से? और सबसे बड़ा खतरा किस बात से है? कि वो दिल्ली ना आ जाए। तो ये इनके 56 इंची सीने की हकीकत हरियाणा की है। हरियाणा में इनकी सफलता का एक सूत्री राज क्या है कि विपक्ष के अंदर इतने खेमे खड़े कर दो कि मल्टीपोलर कंटेस्ट के अंदर बीजेपी का दाव लग जाए। 14 में यही किया, 19 में यही किया। लेकिन जो 24 का लोकसभा का चुनाव आया, उसमें कांग्रेस पार्टी ने ना केवल 10 में से 5 सीट ली, बल्कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट शेयर का गेन किया। ये सारे देश में देखा। और अब
जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो इन्होंने क्रिएट करवाई थी वो 0.87% पे खड़ी है। चौटाला जो दूसरे अभय चौटाला है उनकी इनेलो जो है वो 1.5% पे खड़ी है। तो अब किस में बंटवारा करवाएंगे? इनका तो काम डिवाइडेड रूल था। तो हरियाणा में इनका बेड़ा गर्क हो गया। महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने अजीत पवार का घर तुड़वाया, शरद पवार का घर तुड़वाया, पार्टी तुड़वाई। उद्धव ठाकरे साहब इनके सबसे पुराने एलाई थे, उनके परिवार की, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या हाल किया। ऐसे ही झारखंड का आनंद जी ने बता दिया, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र क्यों जरूरी है? जैसे मैंने हरियाणा बताया, महाराष्ट्र इसलिए जरूरी है कि सारे कारपोरेट इंटरेस्ट और जो इनके फाइनेंसर है, जो इनके स्पॉन्सर है, दोनों A2, A1, A2, वो दोनों महाराष्ट्र में सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है, बड़े भारी। देश की कॉर्पोरेट कैपिटल है वो। तो वहां जो जो ये खेल कर सकते थे वो कर चुके, और आज भी लगे हुए अपने हिसाब से कि अजीत पवार को कितनी सीट देनी है, देनी नहीं देनी है, अलायंस में रखना है या कोई और नए शिकार लाने हैं, कोई और जाल फेंकना है, वो सब चीज। क्योंकि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देश की कॉर्पोरेट कैपिटल है। झारखंड की बात आनंद भाई ने बताई, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है। कोई पहली बार झारखंड में पिछले 6-7 महीने से ऑपरेशन लोटस की तैयारी है, लगातार कोशिश कर रहे हैं डेस्परेटली। और जो हेमंत सोरेन को जेल में भी भेजा गया था उस दौरान भी ये लगातार कोशिश की गई, उनके जेल में रहते हुए भी ये कोशिश की गई, और जब चंपई हट रहे थे उस टाइम भी ये कोशिश की गई। आनंद जी ने बताया खोल के क्यों। क्योंकि सारे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट झारखंड की माइनिंग में भी है, खासतौर पे A1 के, जो इनका मुख्य प्रायोजक है। तो ये किसी भी सूरत में इन 4 स्टेट्स में एक तो लोकल कारणों से चुनाव हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, मोदी और शाह, उनकी दुकान क्या है? उनकी दुकान है मोदी की मार्केटिंग। कि मोदी के चेहरे पर किसी राज्य में कोई लीडर नहीं है, मोदी का चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, चाहे कोई स्टेट हो। क्या इस बार वो लड़ेंगे? अगर मोदी का चेहरा इतना बड़ा था तो चंपई सोरेन को लाने की क्या जरूरत थी? अजीत पवार को लाने की क्या जरूरत थी? उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत थी? और तमाम नाना प्रकार के खेल करने की क्या जरूरत थी? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उनको यह पता है कि इन राज्यों में से अगर एक भी चुनाव हारा तो उसकी रिफ्लेक्शन दिल्ली पे जाएगी। और आरएसएस और बीजेपी के अंदर सैचुरेशन की स्थिति खड़ी है। आज आरएसएस की हिम्मत नहीं है बहुत ज्यादा खुल के बोल जाए, लेकिन इशारों में उन्होंने अहंकारी से लेकर के क्या क्या कह दिया। और किसने कहा? जो आरएसएस के चीफ ने कहा, अलग अलग इशारों पे अहंकार की बात कही और तरह की तमाम तरह के। मैं उन विशेषणों को दोहराना भी नहीं चाहता क्योंकि वो सब फर्जीवाड़ा है। ये सब इनका मिलजुल के करते हैं सारा खेल, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और वो ध्यान भी क्या भटकाना है कि पक्ष भी यही रहे और विपक्ष भी यही रहे, और बाकी काम इनका जो मीडिया में कीर्तन मंडली बैठी है वो करती रहे। ये इनका पूरा खेल। अब आप देखिए कि अगर चंपई सोरेन वाला ऑपरेशन अगर कामयाब हो जाता तो पूरा मीडिया क्या ब्रोबीट कर रहा होता कि देखिए शिबू सोरेन की पार्टी बिखर गई, इंडिया अलायंस बिखर गया, लोटस कामयाब हो गया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन जब वो मास्टर जो स्ट्रोक था वो फ्लॉप होकर सड़कों पे बिखर गया, तो अब कोई चू नहीं कर रहा है, अब अगले स्टेप का इंतजार कर रहे हैं। तो एक ये खास रणनीति का हिस्सा है, इसको आप देखते जाइए। इसमें अभी बहुत खेल हो रहे हैं। अभी इसी हफ्ते के अंदर आपके पास बहुत सारे फर्जी सर्वे आएंगे, ओपिनियन पोल आएंगे, उससे एनवायरमेंट बिल्डिंग की जाएगी। उसके बाद ये जो लाडली बहना योजना है इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, वोटों को खरीदने की कुचेष्टा की जाएगी। तो साम दाम दंड भेद, उसकी सारी भूमिका चुनाव आयोग के कार्यक्रम ने तय कर दी। वरना 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, हर बार महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड का चुनाव साथ होता था। इस बार क्यों नहीं हुआ, ये समझने की बात है। थ्रू हरियाणा एंड J&K दे वांट टू टेस्ट द पॉलिटिकल वाटर्स। ये सारा सूरत हाल मोदी और शाह की कमजोरी दिखाता है, ताकत नहीं दिखा रहा, माफ कीजिएगा। ये उनकी इतनी बड़ी कमजोरी दिखा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन तो एक बात है, वो तो पढ़े लिखे लोगों के सामने ये जो दावे करते हैं वो। असली खेल तो ये है ना कि हरियाणा के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके ये दिखाएं कि देखिए मोदी का चेहरा कायम है, मोदी की लोकप्रियता कायम है, जिसमें इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए इन चुनावों को जो एक गो में होने चाहिए थे उनको अलग अलग कर दिया गया है। और मुझे तो इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं ये दिल्ली का चुनाव भी, क्योंकि 6 महीने पहले आप चुनाव करा सकते हैं, ये षड्यंत्र वो भी हो सकता है कि दिल्ली का चुनाव प्रीपोन ना करवा देंगे और फिर महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली का चुनाव साथ करवाए। इस तरह के तमाम खेल करने में भाजपा वाले राजीव कुमार सिद्ध हस्त कलाकार हैं, उनके पास तमाम शेरो शायरी है, टुच्ची किस्म की तमाम कुतर्क है, और लॉजिक कोई उनके पास है नहीं, एक्सप्लेनेशन कोई है नहीं। तो ऐसी सूरत में इन चुनावों का परिणाम देखना बेहद रोचक होगा।
ना केवल स्टेट की पॉलिटिक्स के हिसाब से, बस बल्कि उसके नेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो पर इम्पैक्ट के हिसाब से, वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा मुझे। पार्टी का हिस्सा वो नहीं होंगी अभी। वो अभी जो संन्यास वाली बात थी उसको भी अभी दोबारा से रिथिंक कर रही, और कुछ समय तक वो कुश्ती भी जारी रखेगी। तो या तो आप स्पोर्ट्स कर लीजिए या पॉलिटिक्स कर लीजिए, दोनों चीजें साथ नहीं होती। दूसरा जो बात है कि खिलाड़ियों का पॉलिटिक्स में जो एक यूटिलिटी है ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो एक लिमिटेड यूटिलिटी है। मैं आपको बताऊं, आपको 3 उदाहरण देता हूं मैं खिलाड़ियों के, बहुत बारीक। विजेंद्र ने चुनाव लड़ा, बॉक्सर थे, मेडल जीत के आए थे ओलंपिक में, क्या हुआ सबको पता है। बबीता फोगाट अपने ही गृह क्षेत्र में चुनाव लड़ी, क्या हुआ सबको पता है। योगेश्वर दत्त 2 चुनाव हार चुके हैं, वो भी कांस्य पदक विजेता थे ओलंपिक के, याद होगा आपको, उनका क्या हुआ, वो भी हाशिए में चले। खिलाड़ी होने के नाते, सेलिब्रिटी होने के नाते, यूथ के नाते, एक एक नैरेटिव बनना, एक लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव होना एक अलग पक्ष है, और एक्टिव पॉलिटिक्स में आना एक दूसरा पक्ष है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में विनेश फोगाट एक्टिव पॉलिटिक्स में फिलहाल के लिए साल 2 साल में आने पर विचार करेंगे, ये मुझे बड़ा क्लियर। अगर वो संन्यास ले लेती तो भी एक बात होती कि शायद वो आ जाए, वैसी स्थिति नहीं है। जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो हुआ राज्यसभा की ऑफर से। राज्यसभा की ऑफर भी उस भावनात्मक क्षण में, भावुकता में ही कही गई थी कि जब जो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अल्पमत में है, अगर मेरे पास बहुमत होता तो हुड्डा साहब ने कहा कि मैं उनको राज्यसभा में भेजता। बाद में पता लगा कि उनकी अभी एज नहीं है, 1 डेढ़ महीने का अंतर है, 30 साल चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए। तो वो एक केवल भावुकता के दौर में एक पेशकश की गई थी, उसमें बिटवीन दी लाइंस बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई, मुझे लगता है, कोई गुंजाइश हुई शक्ल में। अब रहा इसका चुनाव परिणामों पर असर। देखिए, ये घटना अब हुई है, विनेश फोगाट ने रिकॉर्ड बना दिया हिंदुस्तान का सबसे लंबा रोड शो करने का, 125 किलोमीटर का, 100 जगह स्वागत हुआ उनका, और जो सुबह 11 बजे चली थी और रात को 1 बजे वो पहुंची, यानी कि 13 घंटे का रोड शो। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में या वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी टीम, उसका रोड शो भी 3-4 घंटे में निपट गया था, आपने देखा बॉम्बे में भी सब जगह। इसके मायने क्या है? देखिए, आज वो घटनाक्रम है, हरियाणा में पोलिंग है 1 अक्टूबर को, तो आइसोलेशन में एक विनेश फोगाट का इशू नहीं रहेगा। विनेश फोगाट का इशू एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के तौर पे आएगा। जो यूथ का जो कष्ट है, बेरोजगारी का जो कष्ट है, जो 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 झूठे वायदों का कष्ट है, जो महिलाओं की सुरक्षा का है, जो महिला पहलवानों के साथ जो कुछ किया गया, जिस तरीके से विनेश के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, सरकार डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई बुशरा जी, ये आप मान के चलिए। और उसमें आग में घी का काम किसने किया? जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, जब उनका मामला केस में विचाराधीन था विनेश का, उससे पहले उनको वो सब बातें कहने की क्या जरूरत थी? उनको तो डिफेंड करना चाहिए था विनेश को, और वो एक तरीके से ओनस सेट कर रही थी विनेश के ऊपर। तो वो अपने आप नहीं कर रही थी, वो हरियाणा में एक मैसेज डाउन दी लाइन क्लियर है कि वो सब मोदी के इशारे पे हो रहा था, और वो बहुत खतरनाक मैसेज है। तो एक जिस पर्टिकुलर संप्रदाय से, कृषक समुदाय से, भाजपा की कोशिश क्या है कि वो इसको जाट बनाम नॉन जाट कर दे, जो भाजपा का फेवरेट पिच है। हिंदू मुस्लिम करते हैं और जगह पे, यहां पर करते हैं वो जाट बनाम नॉन जाट। वो एक बात ना समझी में भूल रहे हैं कि जाट जो है कोई कौम नहीं है, जाट एक पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है, जाट एक संस्कृति का नाम है। जो भी रूरल एरियाज में हरियाणा में रहते हैं उसको हम जाट कल्चर बोलते हैं, चाहे उसमें कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई ओबीसी हो, चाहे सारी चीज हो। बीजेपी जो डिवीजन का इंजेक्शन लगाती है ना, इंट्रामस्कुलर, उसका इंपैक्ट इस बार खत्म होता दिख रहा है हरियाणा के अंदर। आपने लोकसभा में भी देखा, लोकसभा के अंदर बीजेपी 49% बूथ हार गई इस बार। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कांग्रेस के साथ कंटेस्ट में आ गई। जो वो डिवीजन कराती थी वोटों का रीजनल पार्टियों के थ्रू, वो नहीं करा पाई। जेजेपी 0.87% पे जो इनकी भागीदार थी उसको भुगतना पड़ा, और आईएनएलडी 1.5% पे रह गई। तो डायरेक्ट फाइट किसकी हुई? कांग्रेस बना बीजेपी की। और हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में पूरे देश का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज अगर इंडिया अलायंस का कहीं बढ़ा है तो हरियाणा में बढ़ा है, 22%। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बगले झांक रही है, वो करे तो करे क्या? मनोहर लाल को कहने को हटा दिया, दिल्ली बुला लिया, उससे भी ताकतवर पद दे दिया, और हरियाणा में आज भी खड़ाऊ राज मनोहर लाल का ही चल रहा है, उन्हीं का स्टाफ चल रहा है, उन्हीं का अध्यक्ष चल रहा है, उन्हीं के अफसर चल रहे हैं। फिर बदला क्यों था? तो ये जो धंधे, जो खेल शुरू कर रखे हैं लोगों को बेफूल करने के, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के, हरियाणा की जनता उसको बुशरा जी समझ चुकी है, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं, हरियाणा का चुनाव मैं 3 दशक से कवर कर रहा हूं। बेसिकली एक बात समझने की, हरियाणा की कल्चर कुछ और है।
हरियाणा में चुनाव किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ा जाता, या चुनाव में वोट डाली जाती। हरियाणा में इलेक्शन किया जाता है किसी का इलाज करने के लिए, कि इस बार मोदी का और बीजेपी का इलाज होना है, और हरियाणा की जनता उसके लिए तैयार बैठी है। उसमें विनेश फोगाट फैक्टर होगा, उसमें पहलवानों का फैक्टर होगा, उसमें किसानों के साथ बदतमीजी का फैक्टर होगा, उसमें बेरोजगारी का फैक्टर होगा, उसमें महंगाई का फैक्टर होगा, उसमें जो लोगों के साथ जो 10 साल में जो इतना भयंकर कुशासन किया है कि पूरे हरियाणा को लाइनों में खड़ा कर दिया, वो सारे फैक्टर्स एड ऑन होकर के बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में, और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। कर तो जी। बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या कर रही है उनको भी नहीं पता, जैसा अनिल जी ने कहा। तो वहां पर आकर सुई टिक गई है। और जो हरियाणा की जनता को कभी जाट नॉन जाट के उस पे, आपने देखा होगा मेवात में क्या करवाने की कोशिश की, वो इंजेक्शन इनके इस बार चल नहीं रहे, क्षेत्रवाद के, फलाने के, जाट नॉन जाट के, हिंदू मुस्लिम के। तो यहां पर तो मुद्दों पे चुनाव होगा, और जब मुद्दों पे चुनाव होगा तो इनको भागने के अलावा इनके पास कोई विकल्प फिलहाल के लिए मुझे दिखाई नहीं देता, अनलेस एंड अनटिल ये चुनाव की मैनिपुलेशन जो इन्होंने लोकसभा में बड़े पैमाने पे की पूरे देश में, अगर उस घटियापन पे उतरे हैं तो मैं कह नहीं सकता। बाकी हरियाणा के अंदर जनता इनका इलाज करने की ठान चुकी है, वो लोकसभा में भी दिखाया आप, और अब विधानसभा में और अच्छे से दिखाई देगा।